अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। એ ચમત્કારની વિલીપ ઊભી થઈ તો એની પાછળ અપેક્ષા હતી અને અપેક્ષા એ હતી કે બસ બધું સારું જ હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે સારા છીએ એટલે બધું સારું જ હોવું જોઈએ. તો એટલે આ બિલીફ ઉડી કહેવાય ને, એટલે આ દેખાયું આ વસ્તુ સત્સંગ દેખાયું તો આ વસ્તુ वो दिखता है, वो अच्छी बात है, मगर इसकी असरों से मुक्त रहना है, ज्ञान दर्शन से। बराबर। व्यवहार में जो असर दिखती है वो तो रहेगी प्रकृति को, अपने ज्ञान दर्शन इम्पैक्ट होना चाहिए। अपना ज्ञान में ये होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं, और दर्शन के अंदर हमको कुदरती, वो भी कुदरती रचना ही देना चाहिए। फिर हिसाब में जो भी होता है, मनुष्य काया के अंदर जो कुछ भी होता है, हमको कुदरती रचना दिखना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ है। हिसाब कैसा होना चाहिए, आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही चलेगा, हमारी मर्जी के मुताबिक जीवन नहीं चलेगा। बस तो फिर और क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर के नाते हमको कुदरती रचना देखना है। और अगर और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है तो हम ये सोचें कि ये खत्म हो रहा है, एक्सपायर्ड। अगर मेरा 6 महीने की तकलीफ है तो 4 महीना तो खत्म हो गया, अभी जो भी बाकी है। तो ऐसे सोचो, 4 महीने से तकलीफ है, ऐसा नेगेटिव मत सोचो, 4 महीने की तकलीफ खत्म हो गई। ये सोचने की जो नजरिया है वो गलत है। हाँ, बस स्वामी जी आज तमे कहूं 6 महीना थी છે કે 12 महीना थी છે, बस ये जो वस्तु हम पहली बार ये विदेश यात्रा में जब अकेले गए थे, तब कहीं जब भी जहां भी जाऊंगा, स्वामी जी आप अकेले आए, आप अकेले, पहले ये प्रश्न करते तो मैंने सबको उत्तर तो नहीं देता था। मैं ये सोचता था कि अकेला जाना क्या कोई दिक्कत की बात है, वो तो एक संजोग है ना। तो हर जगह पे अकेले ही में था, तो 5 महीना निकाल दिया तो 60-70% लोग तो मेरे को प्रश्न करते थे, मुझे आप अकेले आए। तो ऐसा होता है लोगों की सोच। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये भी एक संजोग है। क्या है, और संजोग के आधार से जो भी हिसाब होगा वो निकलेगा। उसमें गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, कभी किसी के ऊपर कुछ बोलना भी पड़ता है। जैसे मैं कहा कि कैमरा सेट करो तो बेचारा उसको नहीं आता है, मैं ऊंचा करो नीचा करेगा तो क्योंकि वो प्रैक्टिस वाले नहीं है, तो ऐसा होता है। एक ही व्यक्ति से काम लेना है तो वो तो होगा है ना भैया। मगर कहने का मतलब ये कि संजोग ये पास हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये नहीं सोचता था कि ये संजोग कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ऐसा नहीं, खत्म हो ही रहा है एवरीडे, और उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। जो भी प्रकार के डिजाइन है वो डिजाइन के मुताबिक अपना जीवन चलता है। तो अपने आप को एक कमजोर महसूस, कोई भी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस मत करो, अपना आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। देखो दुनिया में सब कुछ है, लाइफ भी है, लाइफ के संजोग भी है, सब कुछ है, क्योंकि हम है। अगर हम नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, संजोग भी नहीं है। यह सुन लो तो वैल्यू तो हमारी है, उसके बाद लाइफ आएगी, उसके बाद सर्कमस्टेंस आएंगे। अगर हम ही नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, संजोग भी नहीं है। आप समझे ना? तो जीवन बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जुड़ा हुआ है सबका, और इसीलिए हमको तो देखना है बस। जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं, ऐसा खुद की सीरियल देखना है बस। आज कौन सा एपिसोड होता है बस देखो, क्योंकि अब मालूम नहीं है क्या होगा कब। यही तो मैं तो बहुत सारे जीवन के संजोगों में मैं तो हंसता रहता हूँ, क्योंकि जीवन को आप दुख दर्द वाला महसूस मत करो। वास्तव में दुख दर्द होता नहीं है, दुख दर्द
समझना ये आपकी कमजोरी है, और आप सफरिंग को आपकी कमजोरी मत मानो। हिसाब है और कुदरत हिसाब का पेमेंट चुकाने के लिए आपके पास आई है, और चुकाने की शक्ति भी आपको कुदरत देती है। क्यों आप तनाव में आते हैं? कई सारे लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा तो 50 करोड़ का या 100 करोड़ का टर्नओवर है, और कभी बिजनेस में मंदी आ जाएगी तो क्या होगा हमारा? तो मैंने बोला जैसे ऊपर उठा है ऐसे ही नीचे आएगा। इसमें क्या होता है? तो इसमें तो अप्स एंड डाउन तो सबको आता है ना। आज राजमहल में रहने वाला व्यक्ति को जब 12 वर्ष वनवास आता है तो क्या तकलीफ नहीं आती? तो अगर सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सोचने की बात नहीं, वास्तविकता को स्वीकार करके आगे बढ़ो बस, जो भी है। સ્વામી આ જે વિકલ્પ હતો તો વિકલ્પમાં કેટલી શક્તિ છે, કારણ કે એક વિકલ્પ આપણને કેટલું બધું ઊંચું નીચું કરી નાખે, એ જ વિકલ્પ જ્યારે ઉડી ગયો ત્યારે કશું નહીં, પાછું નોર્મલ થઈ वो ગયું। विकल्प को जिंदा हम करते हैं। कौन करते हैं? विकल्प होता है, विचार आते हैं, जिंदा हम करते हैं। બરાબર ये विकल्प सही है, सपोर्ट मिल गया इसको। બરાબર अगर इसको देख के बाईपास कर दिया तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। બરાબર एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई हम आपको अमेरिका घूमने के लिए ले जाएंगे, विकल्प आ गया, अभी सपना शुरू हो गया। फिर जब मना कर दिया, सपना कर दिया। आप इतना वेट क्यों देते हैं? तो संजोग है, बताया वो भी एक संजोग था, अगर नहीं भी हुआ वो भी एक संजोग है ना। तो दोनों को इसी प्रकार से देखो। તો એ વિકલ્પને વધારે પડતું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે જ આપીએ છીએ। हम ही तो देते हैं, क्यों देते हैं? नहीं देने का। कोई कहेंगे ऐसा होगा, बोला कोई बात नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी धीरे धीरे तो आपका ये परिवार बढ़ता है, फिर आप हमको मिलेंगे ही नहीं, दूर से दूरदर्शन करना पड़ेगा, लाइन में रहना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। मैंने बोला मैं तो अभी लाइन में हूँ। तो इसमें क्या, ये सोचने की बात थोड़ी है, जो संजोग होगा वो होगा, इसमें क्या करेंगे? ना हमारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में है। ये कोई किसी का बनाने से थोड़ी होता है, ये किसी के बनाने से होता है, हिसाब से होता है। क्या होता है? और संजोग तो हिसाब के मुताबिक कुदरत देते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? न मैं छोटा होता हूँ न बड़ा होता हूँ, आप समझे? मैं यही बैठा हूँ और यहाँ गोल्डन डायमंड का मुकुट लगा दिया 100 करोड़ का, तो लाखों लोग यहाँ आएंगे। तो मैं मुकुट की वैल्यू है, मेरी क्या है? तो ऐसे लोग मान देते हैं, क्या करेंगे? तो मैं तो यही देखता हूँ, मैं तो जो हूँ वही हूँ। और मैंने अपने जीवन में सच्ची बोलता हूँ, बचपन से लेके आज तक कभी मैंने प्रकृति की वैल्यू नहीं किया है। वैल्यू का मतलब उसको शो ऑफ करने का प्रयास नहीं किया है। प्रकृति को संभालता हूँ, उसकी हेल्थ अच्छी रखने का प्रयास करता हूँ, मगर प्रकृति को शो ऑफ करने का प्रयास मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल घर में कहो, बाहर कहो, देश में विदेश में एक नॉर्मल व्यक्ति करा रहता हूँ। कभी अपने आप को बड़ा हूँ ऐसा कभी पेश करने की मैंने कोशिश ही नहीं किया है, और जरूरत भी नहीं है। मैं ज्ञान दर्शन से बड़ा होना चाहता हूँ, अनुभव के मार्ग में। प्रकृति से बड़ा होना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रकृति तो कुदरत की थी, कुदरती है, और कुदरती कर इसको समाप्त कर दी। उसमें मेरा बड़प्पन कहाँ है? मेरा ज्ञान दर्शन मेरे साथ में आएगा, ये प्रकृति साथ में और संजोग साथ में नहीं आएगा। तो ज्ञान दर्शन की वैल्यू होनी चाहिए, ये प्रकृति की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक साधन के रूप में इसको स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य है, आप समझे ना? मगर इसको शो ऑफ करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। फिर शो ऑफ करते रहोगे, फिर शो ऑफ ठीक नहीं होगा तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी, आप समझे? तो इसीलिए इतनी ज्यादा वैल्यू करने की जितनी भी करोगे, इतना फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, आप समझे? એટલે સ્વામીજી ભૂલ અહીંયા આગળ થાય છે કે જે આ જે શરીર છે એનું જે ધ્યાન આપવાનું હોય એ નથી આપતા આપણે, અને જેની જે નોર્મલી આપણે ધ્યાન આપવાનું એ નથી આપતા, અને બીજા બધામાં ધ્યાન આપીએ છીએ ખાલી। तो वो भी हमारे कर्मों का हिस्सा भी है। शरीर का ध्यान तो एक स्वास्थ्य के हिसाब से देखना चाहिए, और दूसरे का ध्यान तो जो हमारा जो हिसाब है तो उसको निपटाना तो है।
और इसीलिए संभाव में रह के निपटाना ये भी जरूरी है, क्योंकि हिसाब भी तो है ना हमारा। दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं, मगर दूसरों के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। વાત નથી કરતી હું, એવું કે આપણે નોર્મલી આપણે ઘરમાં પણ જે સ્વાસ્થ્યનું જે ध्यान રાખવાનું હોય એ નથી રાખતા, પણ પછી આ ખોટી પછી ચમત્કારની બિલીફોમાં ખોટી બીજી બધી બિલીફોમાં એટલે જે નોર્મલી તમે જે વાત प्रकृति लेकर आए क्या करेंगे, हाँ ये ध्यान रखवानो છે એ नहीं। अपने को तो अपना ध्यान रखना, दूसरा दूसरे को ध्यान रखेगा, क्या करेगा। कई लोग कहते हैं कि साहब वाइफ हमारा सुनता नहीं है, कहीं कहता है हस्बैंड हमारा सुनता नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा। हम शादी तो किया है, मतलब शादी किया है, मगर दोनों का हिसाब तो अलग अलग है। शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा आपके साथ माँ बाप का कॉन्ट्रैक्ट है, भाई बहन के साथ है, पति पत्नी के साथ है, बच्चे के साथ है, सास ससुर के साथ है, और बहुत सारे रिलेटिव के साथ आपका संबंध है, समाज के लोगों के साथ संबंध है, नेबर के साथ है, फ्रेंड के साथ है, इतना सारा रिलेशन आपके साथ है कर्मों के हिसाब से। उसमें एक ही संबंध की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों कर देते हैं, आप समझे ना। तो हो सकता है कि अच्छा बुरा हो सकता है, मगर एक ही व्यक्ति हमारे जीवन में सर्वस्व नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू रेंज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, मगर हम अपनी दृष्टि नहीं रखेंगे। जितना ज्यादा लेंथ होगी तो इतना ज्यादा हमको सहज रहना पड़ेगा, क्योंकि पास करना है लंबा समय। और जितना जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, कोई व्यक्ति हमको मिली, हम अहमदाबाद से पकड़ जाते हैं ट्रेन में, तो हमको मालूम है कि 8 घंटे के बाद सफर खत्म होने वाला है, तो वो एक अलग बात होती है। तो तनाव की जरूरत नहीं है, क्या बोला। और दूसरी बात ये कि सभी व्यक्तियों की प्रकृति एक हो जाए ऐसा नहीं होता है। और ये भी मत समझो कि चलो भी हमारी सोच से सामने वाले की सोच अगर डिफरेंट है तो बुरा हो जाएगा, ये भी मत सोचो। क्योंकि बुरा होने वाला है तभी ये संजोग बनेगा, और इसीलिए उनकी वजह से बुरा नहीं हुआ है। क्या बताया, उनकी वजह से नहीं बुरा हुआ। हाँ, सास बहू का झगड़ा हो गया, क्या हो गया, और सास बोलने लगी तुम हर साल कुछ न कुछ नुकसान करती हो, क्या करती हो, ध्यान से काम नहीं करती हो। बहू से बोलने लगी, तो बहू के पास जो कागज वो कांच के बर्तन से फोड़ दिए, अभी कितना नुकसान करोगे, तो छोड़ दो। ऐसा कहो, ध्यान से करो। उल्टा करोगे वो अहम व्यक्ति में ईगो होता है ना, ईगो नेगेटिव सोचता है, और इसीलिए बहुत कचकच करने की सोशल लाइफ में जरूरत नहीं है। लोगों को आदत हो गई, क्या हो गई। आप इतना ज्ञान मत दो ताकि आपके ज्ञान को वो कैसे टेप रिकॉर्ड या रेडियो समझेगा, इतना ज्ञान मत दो। अवेयर करना एक अलग बात है, इतना बोलते हो, इतना बोलता है, इससे तो रेडियो अच्छा कम से कम बंद तो कर सकते हैं, इसको तो स्पीच ही नहीं है, तो फिर आपके स्पीच की वैल्यू क्या रहेगी। तो इतना घर में परिवार में इतना ज्यादा संवाद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति गाइड करना, अवेयर करना इज ओके, वो हमारी जिम्मेदारी भी है, मगर कचकच करना वो जिम्मेदारी नहीं है हमारी। और कई सारे संजोगों में ऐसा भी होता है कि ज्ञान बिना मार खाए आता भी नहीं है। आप समझिए, वो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी तुम सभी जगह जाते हो, तो हम तो घर में 4 व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं होते, तो तुम लाखों व्यक्तियों के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं। मैंने बोला सबको हमने टीप के एडजस्ट कर दिया। जहाँ उल्टा सोच रहे वो टीपते हैं। आप समझे ना, तभी तो वो क्या कहते हैं उसको गड़तर होता है ना। आप गड़तर में क्या कहते हैं हिंदी में, गड़तर समझते हैं, तराशे, गड़ाई। तो ऐसा होता है। तो ये दुनिया हमको तैयार करती है, क्या करती है, प्रिपेयर। सभी जगह से सेट एबनॉर्मल गया तो लोग टिपेंगे, यहाँ से गए यहाँ हमको लगता है कभी जाए तो जाए कहाँ। आप समझे ना, वो अहमदाबाद में किस्सा हुआ था ना, एक आदमी ने 3 बार आपघात करने का प्रयास किया काकरिया में, 3 बार अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण। वो न्यूज़पेपर में आया था कई सालों पहले की बात है। 3 बार आपघात करने का प्रयास किया और 3 बार वो लाइफ गार्ड ने उसको बाहर निकाल के घर पे भेज दिया। तो
पत्रकार इकट्ठे हो गए कि एक व्यक्ति ने 3 बार अपघात करने का प्रयास, 3 बार इसको बचा के निकाल दिया। ये तो एक क्या कहते हैं एबनॉर्मल संयोग है। तो पत्रकार उनके पास पहुंचे, वो छोटे मकान में रहते थे, किराए के मकान में। तो उन्होंने पत्रकार पहुंच गए कि तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? बोला रहस्य जैसा कुछ है नहीं, ये घर वाला जीना देता है और ये मरना नहीं देता है, जाए तो जाए कहाँ? इसमें रहस्य जैसा कुछ है ही नहीं। मगर लोगों को लगता है तो ये ट्रेजेडी होती है, मगर क्या करेंगे? तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखे, संजोग देखे लोगों के। मेरे खुद के भी ऐसे संजोग आए हैं जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। सबके अपने अपने जीवन में अपने हिसाबों के मुताबिक आते ही हैं। हमको कुछ न कुछ शिक्षा देकर ही जाते हैं। अगर हम लेना चाहते हैं तो शिक्षा ही देते हैं। हाँ बोलिए। बस हो गया, रामायण खत्म। विकल्प बोली क्या? आपका प्रश्न प्लीज। हाँ तो સ્વામીજી આપણે જે ઝીરો કરવાની વાત કરી, પરંતુ જ્ઞાનમાં રહેવા માટે જ્યાં ત્યાં જ્ઞાનના પ્રોગ્રામ હોય તે એટેન્ડ કરવા માટે આ શરીરે સિદ્ધ મંદિર છે, એને લઈ તો જવું જ પડશે દરેક જગ્યાએ, બરાબર? તો એના દરેકના ઉંમર મુતાબિક એને તંદુરસ્તી માટે એ રીતે રાખવું જ પડશે, तो अटेंड કરી શકાશે। તો આ ઝીરો કરવું ના મેન્ટેન કરવું એ બે વચ્ચે કઈ? उसमें आपने तीसरा प्रश्न शब्द ऐड कर दिया, सिद्ध मंदिर। क्या हो गया? पहले परिवार का मंदिर था, अभी क्या हो गया? સિદ્ધ મંદિર। तो सिद्ध मंदिर में आत्मा का निवास होता है और परिवार के मंदिर में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का निवास होता है। तो ये हमको देखना चाहिए, सिद्ध निवास है तो फिर उसके अंदर आत्मा का ही निवास होना चाहिए। सिद्ध मंदिर, बाकी सब कुछ है वो तो निकलता है, सिद्ध आता नहीं है, जाता है। સિદ્ધ મંદિરે દાદા કહી શકે? तो मैंने कहा मना किया, मैंने मना कहा किया, मैंने तो ये शब्दों का अर्थ किया। किसका है मैंने कहा तो पूछा। तो सिद्ध मंदिर है तो उसमें आत्मा, सिद्ध मंदिर तब कहा जाएगा सिर्फ आत्मा का निवास है और बाकी सबका निवास नहीं है, बाकी सबका विसर्जन है। क्या है? विसर्जन। तो विसर्जन हो रहा है इसके लिए क्या सोचेंगे? आत्मा के लिए जहाँ तक शरीर है वहां तक हम कितनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, कितने आत्मा से नजदीक जा सकते हैं, कितने अज्ञान को मिटा सकते हैं, वो देखो, वो बराबर है। क्योंकि आखिर हम सिद्ध मंदिर है वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हम आखिर ये शरीर के अंदर जो आत्मा है इसका शरीर के साथ अनुभव कर सकते हैं या नहीं। बराबर। इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, और प्रयोग में कितना सफल होते हैं वो तो समय बताएगा ना। बस सही। डिवैल्यू करने का मतलब आप समझे नहीं। डिवैल्यू करने का मतलब पहले समझो आप। कई लोगों को, हाँ मैंने पहले भी कहा था, शब्दों की एक मर्यादा होती है। क्या होती है? शब्दों की एक्सप्लेन करने में मर्यादा होती है। केवली भगवान कहो या तीर्थंकर भगवान कहो, वो भी अपने आत्मा के अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो कहता है अनुभव तो हुआ है मगर बयां, तो एक लिमिटेशन हो गई। क्या हो गई? लिमिटेशन। उसका वो आपको मार्ग बता सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं बता सकते।